Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, now we will start the fourth exercise of the chapter and this exercise is based on the Pythagoras and its converse. तो हम यहाँ पाइथागोरस और उसके जो कन्वर्स हमने किया था उन पर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन. यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं. डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स. आपको बताना है कि इनमें से कौन से राइट ट्रायंगल्स हैं. जो दो आपको यहाँ पर दी हुई हैं साइड्स के जो ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड में, एक में 7, 24, 25, एक में 50, 80, 100. तो आपको बताना है क्या ये किसी राइट ट्रायंगल की साइड हो सकती है या नहीं हो सकती. इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल है, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, तो आपको इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बतानी होगी. सी फर्स्ट जो हमारा पेयर है यहाँ पे 7, 24, 50 है. तो सी आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेयर. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज पेयर जो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. सो मैं यहां पे ले लेता हूं लेट दीज आर साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल. ये क्या है? एक राइट ट्रायंगल की साइड्स है. सो मैं यहां पे ए को मैं ले लेता हूं 7, बी को क्या ले लेता हूं 24 एंड सी को क्या ले लेता हूं 25. सिंस सी इज द क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है. सी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है. सिंस C is equal to 25 centimeter is longest side. Therefore, it is the hypotenuse. ये क्या होगा? It is the hypotenuse of triangle. Hypotenuse of triangle होगा. Now student, अब जब ये hypotenuse of triangle होगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा? बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल. Now दो अगर मैं सी स्क्वायर निकालू तो 25 का स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू 625. नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 आता है. और जब मैं 49 में को ऐड कराऊंगा 576 से 6 और 9 15 कैरी 1, this 502 and then 6, तो ये 625 आएगा. So therefore from मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 and 2, from 1 and 2 C square is equal to A square plus B square. तो since sides of triangle satisfy Pythagoras theorem, therefore triangle is a right triangle. ये एक right triangle है and C is equal to 25 is hypotenuse. ये क्या है? ये hypotenuse. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. तो सेकंड पार्ट में हमें जो साइड्स दी है वो सेकंड पार्ट की साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ. एक को A बराबर 50 ले लेता हूँ मैं 50 सेंटीमीटर, D बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर और C बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा जो लॉन्गेस्ट साइड है 100 सेंटीमीटर. अगेन मैं ले लेता हूँ ये एक राइट ट्रायंगल है तो C स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10000. नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम, दिस इज 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2500 प्लस 6400 एंड जब आप दोनों को ऐड कराएंगे दिस विल कम आउट 8900. Now you can see that since A square plus B square is not equal to the C square, equal नहीं है C square के, therefore triangle is not a right triangle. ये एक right triangle नहीं है और जब right triangle नहीं है तो उसका कोई hypotenuse नहीं होगा.